कहते हैं ना कि करहु सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखही महतारी। मैं ऐसे ही अपने भक्तों की देख रेख करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की देख रेख करती है, बिल्कुल वैसे ही मैं उनकी पल पल में रक्षा करता हूँ। लेकिन कब? जब हम उसके आश्रित होते हैं तब, क्योंकि बच्चा सिर्फ तब तक माँ की गोदी में रहता है जब तक वो छोटा बन के रहता है। और जिस दिन बच्चा ये सिद्ध कर देता है अब हम अपने पैरों पे चल लेते हैं, माँ उठाकर गोदी से नीचे कर देती है। छोटे बन के रहे, ठाकुर जी का भी प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। चित्रकूट में जो पर्णकुटी पड़ी है, अति आनंद के साथ मेरे प्रभु इधर रह रहे हैं। और गोस्वामी जी ने अब कथा को वापस जो रुख मोड़ा है अयोध्या की तरफ। यहां तो ठाकुर जी चित्रकूट रघुनंदन छाए, अयोध्या वासियों को तो आनंद हो गया, चित्रकूट वासियों को तो आनंद हो गया, पर अयोध्या वासियों की दुख की बात कौन कहे। सुमंत जी महाराज जब वापस आए, मन में बस ये ग्लानि हो रही है, जाकर क्या उत्तर दूंगा। किसी और का भय नहीं है, मन इस पीड़ा से व्याकुल होता है। राम माता कौशल्या अगर पूछ बैठी कि मेरा राघव कहाँ है, तो मैं जाकर उनसे क्या कहूंगा। किसी तरह स्वयं को धाड़स दिया और सुमंत जी महाराज महल में पहुंचे। महल में जब आए, श्री दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी, सुमंत जी का आना हुआ है। सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज जो बिल्कुल निर्जीव से पड़े हुए थे, बिल्कुल चैतन्य होकर बैठ गए और कहने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ प्रिय राम लखन बैदेही, कहाँ प्रिय राम लखन बैदेही, कहाँ प्रिय राम लखन बैदेही। हे मेरे स्नेही मित्र, हे सखा, मेरे राम की कुशलता तो कहो। मेरा राम कहाँ है? पुत्र वधु मेरी वैदेही नहीं दिखती, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत सुमंत जी हाथ जोड़कर शीश झुकाकर बैठ गए। प्रभु, आज प्रथम बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है इस सुमंत ने, प्राण दंड दे दीजिए, वो भी स्वीकार है। आज आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका, नहीं कर पाया। प्रभु श्री राम ने, पुत्र राम ने आपके पिता के वचनों की बात कहकर मौन कर दिया, वैदेही ने पातिव्रत धर्म की बात कहकर मौन कर दिया, लक्ष्मण ने सेवा धर्म की बात कहकर मौन कर दिया। तीनों में से कोई वापस नहीं आया। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ जी के प्राण कंठ में आकर रुक गए। कंठ से नीचे का जितना भी शरीर है, इंद्रियां हैं, शिथिल हो गई दशरथ जी की, प्राण यहां पर आकर फड़फड़ाने लगे। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, दो अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं। दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। वो मुझे श्राप दे रहे हैं कौशल्या। मैया कहती है, महाराज धैर्य धारण करें, यदि आप ऐसे विकल हो जाएंगे, अयोध्यापुर वासियों को कौन संभाल सकेगा। पर दशरथ जी कहते हैं, अब नहीं, अभी तक आशा थी मेरा राम आ जाएगा, सुमंत के आने के साथ वो आशा खत्म हो गई। और यदि मेरा राम नहीं आया है तो अब ये दशरथ भी अपने प्राण बहुत दिन नहीं रख पाएगा। अरे इतने दिन जी लिया राघव आपके बिना, क्या कम जिया, अब नहीं जी पाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते,
दशरथ जी महाराज अंत समय में रघुनंदन आपके बिना बहुत जी लिया, अब नहीं जीना चाहता। कुल 6 दिन हुए हैं, कुल 6 दिन। और दशरथ जी क्या कहते, बहुत जी लिया, अब नहीं जी पाऊंगा। और जीवन के अंतिम क्षणों में दशरथ जी के मुख से निकला राम राम राम। 6 बार दशरथ जी के मुख से राम राम निकला, मानो 6 दिन की वो स्मृति की, एक एक दिन के लिए अपने रघुनंदन को स्मरण कर रहे। 6 दिन हो गए राम के बिना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सुरधाम। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। श्वास गति रुक गई। मैया ने देखा कोई चैतन्यता नहीं है, मां चरणों को पकड़कर धरा पर गिर गई। ये क्या अनर्थ कर दिया प्रभु, अब कैसे जिएंगे हम। एक आप तो ही अवलंब थे, अब वो भी समाप्त हो गया। गुरुदेव को बुलाया गया, एकमात्र गुरुदेव को छोड़कर आज कोई अपनी सुध में नहीं है। और गुरुदेव आज वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी के नेत्रों में अश्रु हैं। राजन, आपके जैसा ना राजा हुआ है, ना पिता हुआ है, और ना कभी संसार में दोबारा होने वाला है। दशरथ जी के शरीर को तेल से भरी नौका में रखाया गया। क्यों? कोई पुत्र नहीं है जो अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न कर सके। विडंबना देखी जाए विधाता की। पुत्र रत्न है 4, किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। 4 बेटे हैं, एक नहीं 4 बेटे हैं। पर आज श्री दशरथ जी महाराज के अंतिम समय में अंत्येष्टि करने के लिए भी एक कोई पास में नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज जो ब्रह्म के पिता बनने का जिन्होंने सुख पाया, इतनी पीड़ा के साथ दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ा है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जो आया है उसके जाने का क्रम सुनिश्चित है। पेड़ों पर जब पत्ते होते हैं लहराते हुए, हवा की झोंकों से झूमते हुए, पर एक झोंका ऐसा भी आता है जो उस पत्ते को उस पेड़ की शाखा से ही तोड़कर अलग कर देता है। और हमेशा हर वर्षा में, धूप में, जाड़े में साथ रहकर कष्ट को भोगने वाला वह पत्ता जब शाखा से टूटकर धरती पर गिरता है, आज गिरा हुआ पत्ता प्रश्न करता है उस वृक्ष से। वृक्ष बोला पात से, पत्ते के सवाल का जवाब देता है वृक्ष। पत्ता क्या कहता है? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। अब कब मिलेंगे हम और आप? वृक्ष ने जवाब दिया। तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीत है,
एक आवत एक जात। अब हम तुम नहीं मिलेंगे, जिस जगह से तुम टूटे हो उसी जगह से नई कोपल जन्म लेगी, एक नया पत्ता खिलकर आएगा। अब हम तुम कभी मिलने वाले, ये संसार की पूरी सृष्टि का यही विधान है। चाहे वो हम हो आप हो, हर किसी के साथ ये क्रम है कि जो आया है उसका जाना। पर ये चीज याद रखें, जो बीत गई सो बात भूलना पड़ता है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, लेकिन एक दिन वो डूब गया। अगर डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने तारे, इसके कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था एक कुसुम, जिस पर थे न्योछावर तुम, लेकिन एक दिन वो सूख गया। अगर सूख गया तो सूख गया। मधुबन के आंगन को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। पर बोलो सूखी डालों पर कब मधुमन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय के आंगन में कितने सारे प्याले टूटते हैं। जीवन में मधु का प्याला था, माना वह बेहद प्यारा था, लेकिन एक दिन वो छूट गया। अगर छूट गया तो छूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। भूलना पड़ता है, और ना भूले इंसान तो जीवन कैसे चले। लाख याद करो चाहे रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, बितानी तो पड़ती है। आज श्री दशरथ जी महाराज को भी भरत जी का इंतजार है। गुरुदेव ने दूत भेजे हैं भरत जी को बुलवाने के लिए।